नमस्कार दोस्तों, अल्द्रो एकेडमी में आपका जोरदार स्वागत है। आज हम MAPS 07 यानी भारत के विशेष संदर्भ में तुलनात्मक विदेश नीति अध्ययन के जून 2026 एग्जाम्स के लिए तैयारी करेंगे। इस क्रैश कोर्स में हम सेक्शन A के टॉप 20 सबसे जरूरी सवालों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विदेश नीति के संस्थागत आयामों या आवश्यकताओं को समझाइए। दोस्तों, इस सवाल पर स्टार मार्क लगा लीजिए। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। 2018, 2020, 2022, 2023। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जवाब क्या है? देखिए, किसी भी देश की विदेश नीति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बनाता। इसमें कई संस्थाएं शामिल होती हैं, जैसे कि राजनीतिक दल, हमारी संसद, विदेश विभाग और मंत्रिमंडल। ये सभी मिलकर तय करते हैं कि दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे। यही है संस्थागत आयाम। अगला सवाल, राष्ट्रीय क्षमता के सिद्धांत को समझाइए और इसका महत्व बताइए। अरे वाह, ये सवाल भी देखिए। 2019, 2020, 2022 और जून 2024, ये भी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसको ऐसे समझिए दोस्तों, राष्ट्रीय क्षमता का मतलब है कि एक देश कितना शक्तिशाली है। इसमें उस देश का आकार, उसकी आर्थिक ताकत और दुनिया में उसकी इज्जतें सब शामिल होता है। जैसी देश की क्षमता होगी वैसी ही उसकी विदेश नीति होगी। प्रश्न 3, विचारधारा को परिभाषित कीजिए तथा विदेश नीति में इसकी भूमिका और प्रकारों को बताइए। दोस्तों, ये सवाल तो जैसे एग्जामिनर का फेवरेट है। 2018, 2020, 2023, 2024 लगभग हर साल पूछा जा रहा है। इसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो विचारधारा क्या है? यह विचारों का एक सेट है जो किसी देश को रास्ता दिखाता है। विदेश नीति में यह तय करता है कि देश का लक्ष्य क्या होगा। इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। यथापूर्व स्थिति मतलब जैसा है वैसा चलने दो। साम्राज्यवाद मतलब अपना प्रभाव बढ़ाओ। और स्पष्ट विचारधारा, जहां लक्ष्य साफ नहीं होते। प्रश्न 4 है, विदेश नीति निर्धारण में धारणाओं यानी परसेप्शंस की भूमिका को समझाइए। यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जो 2020, 2021 और 2024 में आ चुका है। देखिए, धारणा का मतलब है सोच या नजरिया। जो लोग विदेश नीति बनाते हैं उनकी सोच बहुत मायने रखती है। वो दूसरे देश को दोस्त समझते हैं या दुश्मन, शक्तिशाली समझते हैं या कमजोरी आधार पर फैसले लिए जाते हैं। यही है धारणाओं की भूमिका। प्रश्न 5, विदेश नीति निर्माण में जनमत की भूमिका, महत्व और सीमाओं को समझाइए। ये भी एक क्लासिक सवाल है जो कई बार पूछा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि जनता की राय का विदेश नीति पर क्या असर पड़ता है। लोकतंत्र में जनमत ही अंतिम शक्ति है। सरकार को जनता की राय का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे लोगों को विदेशी मामलों की उतनी जानकारी नहीं होती जितनी घरेलू मामलों की होती है। दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। अगर आप इस परीक्षा में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड को जरूर डाउनलोड करें। इसमें सभी सेक्शन के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। इसे डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 है, भारत की लुक ईस्ट या पूर्व की ओर देखो नीति की व्याख्या कीजिए। यह भी एक जरूरी सवाल है। लुक ईस्ट नीति भारत ने 90 के दशक में शुरू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जैसे सिंगापुर, थाईलैंड और साथ ही चीन और जापान के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना। प्रश्न 7, विदेश नीति के प्रमुख अभिकरणों या एजेंसियों के नाम लिखिए। ये सवाल भी 2015, 2019, 2023, 2024 में पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। तो विदेश नीति बनाने वाली मुख्य एजेंसियां कौन कौन सी हैं? याद रखिए, शासनाध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, विदेश मंत्रालय, प्रेस और मीडिया, जनता की राय यानी जनमत, और नौकरशाही, ये सब मिलकर विदेश नीति को आकार देते हैं। प्रश्न 8, गुजराल सिद्धांत क्या था? ये भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो परीक्षा में आता रहता है। गुजराल सिद्धांत पूर्व प्रधानमंत्री I.K. गुजराल ने दिया था।
इसका मूल मंत्र था कि भारत को अपने छोटे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए एक तरफा मदद करनी चाहिए और बदले में कुछ उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इससे आपसी विश्वास बढ़ता है। अगला प्रश्न, क्यूबा संकट क्या था और ये कब हुआ? ये विश्व इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। उस समय सोवियत संघ ने अमेरिका के नजदीक क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थीं। इससे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध का खतरा पैदा हो गया था। प्रश्न 10, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है? ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है। इसका सीधा सा जवाब है जेम्स रोजनाव। याद रखिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी के लेखक जेम्स रोजनाव हैं। प्रश्न 11, सांस्कृतिक राजनय को परिभाषित कीजिए और इसका अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। ये भी एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल है। सांस्कृतिक राजनय का मतलब है अपने देश की संस्कृति जैसे योग, बॉलीवुड, खाना और त्योहारों का इस्तेमाल करके दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे बनाना। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है और देश की सॉफ्ट पावर बढ़ती है। प्रश्न 12, विदेश नीति के निर्धारण में प्रेरणात्मक तत्वों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रेरणात्मक तत्व का मतलब है कि जो नेता नीति बना रहे हैं उनकी व्यक्तिगत इच्छाएं क्या हैं। जैसे कुछ नेता सत्ता चाहते हैं, कुछ उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं। उनकी यही मनोवैज्ञानिक सोच उनके फैसलों पर असर डालती है। प्रश्न 13, विदेश नीति में प्रेस एवं संचार माध्यमों की भूमिका या उपयोगिता को समझाइए। ये जनमत वाले सवाल से मिलता जुलता है। देखिए, प्रेस और मीडिया यानी टीवी, अखबार और इंटरनेट जनता तक सरकार की विदेश नीति की जानकारी पहुंचाते हैं। ये सरकार के कामों की तारीफ या आलोचना करके जनमत बनाते हैं और सरकार पर दबाव भी डालते हैं। प्रश्न 14, जयप्रकाश नारायण के अनुसार भारत में समाजवाद की स्थापना के लिए किस प्रकार के साधनों का प्रयोग करना चाहिए? जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी भी कहते हैं, वो गांधीवादी थे। उन्होंने कहा कि भारत में समाजवाद लाने के लिए हिंसा का रास्ता नहीं बल्कि अहिंसक साधनों जैसे सत्याग्रह और लोगों को जागरूक करके यानी जनशक्ति के जरिए बदलाव लाना चाहिए। प्रश्न 15, विदेश नीति के आंतरिक निर्धारकों का उल्लेख कीजिए। ये सवाल भी बहुत जरूरी है। 2022, 23, 24 लगातार आया है। आंतरिक निर्धारक मतलब वो चीजें जो देश के अंदर होती हैं और विदेश नीति पर असर डालती हैं। इसमें मुख्य है देश का भूगोल, उसकी आर्थिक स्थिति, जनता की राय और वहां की राजनीतिक व्यवस्था। दोस्तों, एक और जरूरी बात, सिर्फ MAPS 07 ही नहीं बल्कि आपके MA पॉलिटिकल साइंस के बाकी सभी सब्जेक्ट्स जैसे MAPS 01, 02, 03, इन सभी की प्रीमियम गाइड्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं। अपनी पूरी तैयारी के लिए उन्हें भी जरूर देखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16, पृथ्वी रक्षा कोष के बारे में आप क्या जानते हैं? पृथ्वी रक्षा कोष की स्थापना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंड इकट्ठा करना और जरूरी कदम उठाना था। प्रश्न 17, नेशनल रोल कंसेप्शंस इन द स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है? इस किताब के लेखक हैं कार्ल होल्स्टी। याद रखिएगा, कार्ल जे होल्स्टी। प्रश्न 18, विनोबा भावे का नारा जय जगत का क्या महत्व है? विनोबा भावे का नारा जय जगत का मतलब है पूरे विश्व की जय हो। यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। ये विश्व शांति और भाईचारे का प्रतीक है। प्रश्न 19, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड में शुरू हुआ एक प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलन था। जब ठेकेदार पेड़ काटने आते थे तो गांव के लोग, खासकर महिलाएं, पेड़ों से चिपककर खड़ी हो जाती थीं और उन्हें कटने से बचाती थीं। और हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 20, बताइए कि रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट ने गांधी को किस तरह प्रभावित किया? गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब उन्होंने जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट पढ़ी। इस किताब ने उन पर गहरा असर डाला। इसी से उन्हें सर्वोदय का विचार मिला, जिसका मतलब है सबका उदय, सबका कल्याण। इसमें शारीरिक श्रम की महत्ता पर भी जोर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। आल्ध्रू एकेडमी की तरफ से आपको आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा
और हाँ, पीडीएफ गाइड के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक।